नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रवि यादव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बोलती कलम। आज की इस कड़ी में हम चर्चा करने वाले हैं दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना। मतलब हरियाणा में हर महिला को जो वादा किया गया था चुनाव से पहले कि 2100 रुपए दिए जाएंगे, और हमने पिछली वीडियो में भी जिसके बारे में डिस्कस किया था कि सच रहेगा, छलावा रहेगा या एक चुनावी जुमला रहेगा। लेकिन कोई चुनावी जुमला नहीं है। डिपार्टमेंट ने इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन में हम देखेंगे। आज की ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। आपको कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, वो सबसे पहले चीज कौन कौन महिलाएं इसके लिए पात्र हैं, ये लगभग सभी साथियों ने आपने न्यूज़पेपर के माध्यम से भी देख लिया होगा। कैसे इसका आवेदन करना है वो भी हम आपको बताएंगे। उसके बाद में अभी तीसरी चीज क्या रहेगी कि इसका पैसा आपको कब मिलेगा, क्या इसके लिए आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई होना जरूरी है, ये कैसे चीजें हैं, वो सारी की सारी इसमें हम वीडियो में बात कर रहे हैं। और चौथी चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो ये है कि अगर यदि आपने गलत जानकारी देकर या अधूरी जानकारी देकर आपने इस योजना का लाभ ले लिया तो ये पेनल्टी या ये चीजें आपसे किस तरीके से रिकवर की जाएंगी। या कुछ महिलाएं जो आज 55-56 साल की हैं, वो जब 60 साल की हो जाएंगी तो क्या उनकी योजना किस तरीके से बंद रहेगी, उनको बुढ़ापा पेंशन का लाभ कैसे मिलेगा। अगर यदि कोई महिला है उसकी पति की मृत्यु हो जाती है तो उसको विधवा पेंशन का लाभ कैसे मिलेगा। उन सारी चीजों के बारे में इन्होंने एक विस्तृत सूचना दी हुई है जो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चाहिए शुरुआत करते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में जो हरियाणा सरकार का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट वेल्थ डिपार्टमेंट ने ये जारी किया है। कब जारी किया था? 15 सितंबर 2025 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था। इस नोटिफिकेशन में क्या बताया गया है? द गवर्नर ऑफ हरियाणा इज प्लीज्ड टू नोटिफाई द दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना 2025 फॉर द वुमेन इन द स्टेट ऑफ हरियाणा एज अंडर। यह स्कीम 25 सितंबर 2025 से लागू होगी, पूरे हरियाणा में लागू रहेगी। मुख्य उद्देश्य, द एम ऑफ दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, मतलब इस योजना का मुख्य उद्देश्य है महिलाओं को एम्पावर करना, मतलब उत्थान, महिला उत्थान करना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, मतलब ये सारी चीजें तो आपने सब जगह पढ़ ली होंगी। हम काम की बात करते हैं। बेनिफिट मिलेंगे 2100 रुपए हर योग्य महिला को, अनलेस द बेनिफिशियरी वॉलंटरी चोजन टू टेक ए लेसर अमाउंट। मतलब एक ये चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट दी गई है कि हर महिला को 2100 रुपए मिलेंगे। और वो दूसरा क्या है, फॉर एवरी एलिजिबल वुमन अनलेस द बेनिफिशियरी वॉलंटरी चोजन टू टेक ए लेसर अमाउंट। मतलब यह जब आवेदन करते समय एक विकल्प ऐसा आएगा जहां महिला को यह चुनाव करना रहेगा कि उसे 2100 रुपए चाहिए या उसमें से कुछ कम। तो मतलब जब भी आप अपना यह आवेदन करें तो आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि आवेदन आप सही कर रहे हैं या नहीं। तो उससे पहले इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा कि कहीं आप कोई गलती तो ना कर लें तो आपको 2100 रुपए मिले या 2100 रुपए से कम रुपए मिले, यह आप इस चीज में मिलेगा। मोड ऑफ पेमेंट, द बेनिफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। मतलब आपको डीबीटी के माध्यम से पैसा मिलेगा, जैसा 2014 के बाद से इन सरकारों ने किया है। मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ी चीज की है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। मतलब जो बेनिफिट केंद्र सरकार या राज्य सरकार की तरफ से जिस लाभार्थी को मिल रहा है उसी के अकाउंट में वो डायरेक्ट आएगा, कोई और माध्यम से नहीं मिलेगा। तो ये पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम PFMS सिस्टम से आपके अकाउंट में आएगा डायरेक्ट। अच्छा जी, कैसे आएगा? एवरी एलिजिबल बेनिफिशियरी शैल हैव एन एक्टिव अकाउंट इन हर नेम फॉर द पर्पज ऑफ दिस स्कीम। मतलब उसके व्यक्तिगत बैंक खाते में आएगा जो उस महिला के नाम से रहेगा। तो ये हो गया हमारा। अब आएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, योग्य कौन कौन है। यहां ध्यान रखने वाली चीज ये है कि इन योग्यताओं की शर्तें अगर यदि आप किसी भी स्तर पर जाकर कम करते पाओगे तो आपको इस योजना से बाहर कर दिया जाएगा। और अगर यदि आपने जानकारी, गलत जानकारी देकर आपने लाभ लिया है तो 12% की दर से आप पर शुल्क लिया जाएगा, ब्याज। ए पर्सन, एक महिला जिसकी उम्र 23 साल या उससे ज्यादा है, बिलोंग्स टू ए फैमिली, एक ऐसे परिवार से संबंध रखती है जिनकी वेरीफाइड फैमिली एनुअल इनकम
फैमिली इंफॉर्मेशन डाटाबेस FIDR, मतलब परिवार पहचान पत्र के अनुसार जिनकी इनकम 1 लाख रुपए सालाना से ज्यादा नहीं है, वो ऐसे परिवार की महिलाएं जिनकी उम्र 23 साल या उनसे ज्यादा है, वो इसके लिए एलिजिबल है। हु एंड हुज हस्बैंड, मतलब वो महिला या उनके पति, अगर यदि महिला की शादी हरियाणा राज्य से बाहर से हुई है, मतलब राजस्थान या यूपी, किसी पूरे देश में से किसी भी राज्य से महिला की शादी हुई है, हरियाणा में अगर वो रह रही है और उसकी शादी को 15 साल नहीं हुआ, तो लोग ये कहेंगे कि यार कैसे उस चीज का हो पाएगा, लाभ मिल पाएगा उनको। तो उसके लिए उन्होंने दे दिया कि वो या उनके पति हो 15 साल से हरियाणा राज्य के निवासी होने चाहिए। जी ये हो गया। There will be no restrictions on the number of eligible women in a family who can avail benefit of this scheme, मतलब इस चीज पर कोई भी न्यूनतम या अधिकतम की शर्त नहीं है कि एक परिवार से कितनी महिलाएं इसके लिए लाभ ले सकती है। एक परिवार में 1 2 3 4 5 6 जितनी भी महिलाएं हैं, वो सारी की सारी महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं। एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, वो महिलाएं जो हरियाणा राज्य में रहती हैं और उन जिन महिलाओं को इनका लाभ नहीं मिलेगा, वो कौन कौन रहेंगी? ए वुमेन विल नॉट बी एलिजिबल अंडर द स्कीम। अगर यदि किसी महिला को कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस, मतलब आर्थिक मदद मिल रही है, सोशल सिक्योरिटी फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम्स, मतलब सामाजिक तौर पर जो सरकार के सामाजिक और न्याय अधिकार विभाग है उसकी तरफ से जो भी उनको लाभ मिल रहा है सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट की तरफ से, जैसे बुढ़ापा पेंशन मिल रही है जिन महिलाओं को, फाइनेंशियल असिस्टेंट टू विडोज एंड डेस्टिट्यूट, मतलब जिन महिलाओं को विधवा पेंशन या उनके निराश्रित पेंशन जिनके बच्चों को मिल रही है वो, हरियाणा दिव्यांग फाइनेंशियल असिस्टेंस, मतलब जिनको हैंडीकैप या दिव्यांग पेंशन जिनको मिल रही है, जिनको लाडली पेंशन मिल रही है, फाइनेंशियल असिस्टेंट टू कश्मीरी माइग्रेट फैमिलीज, जिनको कश्मीर से जो माइग्रेट होके आए परिवार उनको नहीं मिलेगी, बोना भत्ता मिल रहा हो जिनका, या एसिड अटैक वाली महिलाएं हो, या फिर विडोज और अनमैरिड पेंशन स्कीम मिल रही हो जिनको। अब और नीचे आ जाइए, हरियाणा गौरव सम्मान स्कीम फॉर द पद्म अवार्डीज, ये भी इनके दायरे से बाहर रहेंगे। एनी अदर सच स्कीम्स ऑलरेडी नोटिफाइड और मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब ये नहीं है कि यही 9 चीजें रहेंगी, यही 9 शर्त, इससे मिलती जुलती सरकार का, मोटे मोटे शब्दों में कहने का मतलब यह है कि सरकार द्वारा आपको कोई भी एक महिला होने के नाते जो लाभ मिलने होते हैं उनमें से अगर आप सिर्फ एक ही चुन सकते हैं, या तो ये 2100 रुपए या इसके अलावा वाली वो चीजें। अगर यदि पहले से आप वो लाभ ले रहे हो, जैसे विधवा पेंशन होगी या बुढ़ापा पेंशन होगी या आप एसिड अटैक वाली पेंशन ले रहे हैं, या एक बड़ा अपडेट भी है क्या, however benefit under this scheme can be availed in the addition of the benefit being given under, मतलब यह योजना का लाभ किन शर्तों में मिल सकता है? फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर स्टेज 3 एंड 4 कैंसर पेशेंट्स, मतलब जो महिला जिनको स्टेज 3 और स्टेज 4 का कैंसर है उन महिलाओं को इस स्कीम का लाभ मिल सकता है। दूसरी चीज क्या है? फाइनेंशियल असिस्टेंट टू पर्सन सफरिंग फ्रॉम रेयर डिजीज, मतलब जिनको दुर्लभ बीमारियां हैं वो महिलाएं इस स्कीम का लाभ ले सकती हैं। पर्सन सफरिंग फ्रॉम हीमोफीलिया, थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया एंड अदर सच स्कीम नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब दुर्लभ बीमारियां और कैंसर, इन जैसी जो गंभीर बीमारियां हैं उनकी तरफ से, जो सरकार की तरफ से उन बीमारियों पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, ऐसी महिलाएं यह 2100 रुपए वाली स्कीम का लाभ उठा पाएंगी। ये चीज नोट करने योग्य है। ये था। अब दूसरी चीज,
कौन एलिजिबल नहीं रहेगा? सी इज रिसीविंग एनी अदर फाइनेंशियल असिस्टेंट और एन्युटी फ्रॉम एनी गवर्नमेंट, मतलब किसी भी सरकार या लोकल गवर्नेंस बॉडी की तरफ से किसी महिला को किसी भी प्रकार की अगर यदि कोई आर्थिक मदद मिल रही है, किन किन चीजों को छोड़कर, ये फाइनेंशियल, कैंसर पेशेंट या दुर्लभ बीमारियों को छोड़कर किसी भी प्रकार की कोई भी आर्थिक मदद मिल रही है महिला को, तो वो 21 वाली स्कीम का लाभ नहीं ले सकते। फिर दूसरी चीज, सी इज एम्प्लॉयड इधर ऑन ए रेगुलर और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, इधर फुल टाइम और पार्ट टाइम इन एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल बॉडी और ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। मतलब कोई भी महिला अगर यदि वो नौकरी पेशा है, वो फुल टाइम नौकरी कर रही है, पार्ट टाइम जॉब कर रही है, वो रेगुलर बेसिस पे है या वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, उनको किसी भी प्रकार से इस चीज का लाभ नहीं मिलेगा। एंड फैमिली इनकम एक्सीड्स द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड फॉर द एलिजिबिलिटी अंडर दिस स्कीम। ठीक है जी, यदि कोई महिला इनकम टैक्स पेयर है वो भी इस स्कीम का लाभ नहीं ले पाएगी। अच्छा जी, अब ये आएंगे मेथोडोलॉजी ऑफ इंप्लीमेंटेशन, मतलब इसका निराकरण किस तरीके से है, ये लागू किस तरीके से की जाएगी, उस चीज के बारे में पढ़ते हैं। एवरी एप्लीकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना एक एप्लीकेंट के माध्यम से भरी जाएगी, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, दैट इज लाडो लक्ष्मी ऐप। मतलब हार्ट्रॉन ने जिस ऐप को डेवलप किया है उसके थ्रू ये फॉर्म भरा जाएगा आपका। इट शैल बी एन एंड टू एंड सॉल्यूशन इंक्लूडिंग मॉड्यूल्स फॉर बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन, वेरिफिकेशन, रिकैंसिलेशन, ग्रीवेंस रेडिशन, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ ईआरएस। जी, ये जो ऐप रहेगा आपका लाडो लक्ष्मी योजना, इसके कहने का मकसद क्या है कि आप इस स्कीम के थ्रू लाभ लेने के लिए जो भी आपकी कार्रवाई रहेगी, आपने उससे संबंधित शिकायतें दी या आपने उसके लिए आवेदन करना या आवेदन की जांच करना या आपने उसमें जो महीने के दौरान में वेरिफिकेशन करनी रहेगी, वो सारी के सारी चीजें लाडो लक्ष्मी ऐप के माध्यम से रहेगी और जिसको डेवलप किया है हार्ट्रॉन ने। ठीक है जी, और ये एंड्रॉइड पर भी काम करेगा और एप्पल पर भी काम करेगा, iOS और एंड्रॉइड दोनों सिस्टम्स पे काम करेगा। ये लाभार्थी रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे उन्हें पर्सनल और फैमिली की डिटेल्स देनी रहेंगी, जैसे आधार डिटेल्स ऑफ सेल्फ एंड फैमिली मेंबर्स। मतलब अब मैं बताता हूं कि कैसे रहेगा इसमें। जैसे ही आप इस ऐप को लॉगिन करेंगे, आवेदन करना रहेगा। सबसे पहले आपने हरियाणा राज्य का निवास प्रमाण पत्र, मतलब जिसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट या निवास प्रमाण पत्र बोला जाता है, वो आपने उसके नंबर डालने रहेंगे। वो नंबर डालने के बाद में आपको आधार से आधार नंबर डालना रहेगा। आधार नंबर डालने के बाद में आपने आधार से एक ओटीपी देना है। ओटीपी देने के बाद में आपको क्या चीजें पूछी जाएंगी? आपके परिवार की डिटेल्स, मतलब जो महिला लाभार्थी है उसके माता और पिता की डिटेल्स इसमें दिए जाएंगे। माता पिता के डिटेल्स देने के बाद में उसके पति की डिटेल्स और पति के माता पिता, मतलब उसके सास ससुर के पूरे परिवार की आपने जानकारियां देनी रहेंगी। अगर यदि इनमें से कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं है तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र आपने वहां पर उपलब्ध कराना रहेगा। और उसके बाद में आपने अपना बैंक अकाउंट डिटेल भी डालनी रहेगी और फाइनल सबमिट हो जाएगा। ये रहेगा आपका परफॉर्मेंस, इनकम। और हाँ, इसके साथ में बिजली कनेक्शन की डिटेल्स भी, परिवार में व्हीकल है या नहीं, बैंक डिटेल्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब इन सब शर्तों में समय के साथ साथ परिवर्तन हो भी सकता है अगर यदि सरकार कोई नोटिफिकेशन करे तो। एक बार अगर यदि आवेदन भरा गया, एप्लीकेंट को, आवेदनकर्ता को एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगी और रजिस्ट्रेशन होने के बाद में ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्रेड सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, मतलब परिवार पहचान पत्र विभाग को चली जाएगी। रियल टाइम, कोई टाइम नहीं लगेगा इसमें। हाथ के हाथ जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हुआ तुरंत वो क्रेड के पास चली जाएगी। अब क्रेड क्या करेगा? क्रेड इस वेरिफिकेशन को 15 दिन के अंदर अंदर करके देगा और by the matching the information provided by in the registered applications with the existing PPP database and other verification mechanism,
क्रेडिट डिपार्टमेंट मतलब आपने जो आवेदनकर्ता में आवेदन किया, आवेदन करने के बाद में वो चला जाएगा क्रेड के पास और क्रेड उसको 15 दिन में वेरिफिकेशन करके देगा कि जो आपने डिटेल्स डाली है वो सही है या नहीं है। उसकी सत्यता बाद में भी की जाएगी परिवार पहचान पत्र विभाग द्वारा भी। जैसे ही वेरिफिकेशन पूरी होगी, क्रेड एक फाइनल लिस्ट बनाएगा एलिजिबल योग्य कैंडिडेट होगी, एलिजिबल बेनिफिशियरी के लाभार्थियों की, और एक मैसेज के थ्रू उनको बताया जाएगा कि आप इस योजना का लाभ लेने के लिए योग्य हैं और रिक्वेस्ट देम टू चूज द अमाउंट दे विश टू अवेल अंडर दिस स्कीम, दैट इज ईदर द फुल बेनिफिट और लेसर अमाउंट एज पर देयर प्रेफरेंस। मतलब जैसे ही आपकी यह शर्त पूरी हो जाएगी, क्रेडिट डिपार्टमेंट आपको चेक कर लेगा कि आप बिल्कुल योग्य हैं इस चीज के। उसके बाद में क्रेडिट डिपार्टमेंट आपको एक मैसेज से सूचना देगा जिसमें क्या बताएगा वो कि अगर यदि आप 2100 रुपए लेना चाहते हो तो बताइए, या 2100 रुपए से कुछ कम करना चाहते हो आप तो वो बता दीजिए। ये एक क्लॉज यहां पर जोड़ दिया है, तो ये बहुत जरूरी चीज है, आपने आवेदन करते समय इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। They shall exercise this personal choice regarding a benefit amount and provide consent to income calculation लाडो लक्ष्मी ऐप बाय साइनिंग अप देयर रजिस्ट्रेशन आईडी। मतलब ये रजिस्ट्रेशन आईडी डिटेल्स डालने के बाद में सारी चीजें हो जाएंगी। द लिस्ट ऑफ वुमेन फाउंड इनएलिजिबल आफ्टर वेरिफिकेशन बाय क्रेड shall also be shared with the सेवा डिपार्टमेंट फॉर द रिकॉर्ड एंड इंफॉर्मेशन। मतलब आपने आवेदन किया, वो महिला चाहे योग्य है या नहीं है, उसकी जिसकी रजिस्ट्रेशन आईडी जनरेट होगी, जरूरी नहीं है कि जिनकी रजिस्ट्रेशन आईडी जनरेट होगी है उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। पहले उनकी डिपार्टमेंट की तरफ से सत्यता की जांच होगी और जो महिलाएं इनएलिजिबल रही मतलब अयोग्य रही उनकी भी सेवा डिपार्टमेंट को, सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट को उनके बारे में सूचना दे दी जाएगी। It is clarified that once a application has been marked ineligible by credit, it can't be converted into eligible। मतलब अगर यदि एक महिला ने आज आवेदन किया, आवेदन करने के बाद में डिपार्टमेंट ने देखा कि वो महिला आवेदन करने के लायक नहीं थी, वो योग्य नहीं थे, मतलब वो योग्य नहीं थे, तो डिपार्टमेंट ने उसको इनएलिजिबल अयोग्य करार कर दिया, तो वो आवेदन दोबारा से करना पड़ेगा उस महिला को। जब वो उसकी शर्तें पूरी कर लेती है वही आवेदन कन्वर्ट नहीं होगा। मत ये आपने ध्यान रखना रहेगा। क्रेड विल प्रिपेयर एंड सेंड द फाइनल लिस्ट टू एलिजिबल वुमेन टू द सेवा डिपार्टमेंट बाय द 7th डे ऑफ एवरी मंथ। मतलब हर महीने, इस महीने, ये हर महीने दर महीने चलने वाली स्कीम रहेगी। क्रेडिट डिपार्टमेंट जैसे अभी सितंबर चल रहा है तो अक्टूबर की बात करते हैं, अक्टूबर महीने में, सितंबर महीने में जितनी भी चीजें वेरीफाइड होगी वो अगले महीने के 7 तारीख तक क्रेडिट डिपार्टमेंट भेजेगा, किसको? सेवा डिपार्टमेंट को, ताकि वो आपको लाभ मिल पाए। अपॉन रिसिप्ट ऑफ द वेरीफाइड डेटा, सेवा डिपार्टमेंट थ्रू रिस्पेक्टिव DSWOs विल जनरेट ए DDLLY मतलब दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना आईडी प्रत्येक योग्य महिला के लिए पोर्टल पर। पेंशन्स मतलब क्या रहेगा? इस पोर्टल पर पेंशन सोशल जस्टिस HRY.gov.in पर एक पोर्टल की बेनिफिशियरी आईडी जनरेट कर देगा। जैसे ही क्रेड सबसे पहले आवेदन किया आपने, आवेदन करने के 15 दिन के अंदर अंदर क्रेड उसको वेरीफाई करेगा और वो फाइनल लिस्ट सेवा डिपार्टमेंट को देगा। सेवा डिपार्टमेंट जिस जिले के आप हैं नागरिक, उस जिले के DSWO के माध्यम से आपकी एक दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना आईडी जनरेट कर दी जाएगी। वो आईडी जनरेट करने के 2 दिन के अंदर अंदर मतलब वो आप इस पेंशन जो सोशल जस्टिस HRY स्कीम पर जाकर, इस वेबसाइट पर जाकर आप 2 दिनों के अंदर अंदर वो देख सकते हो। जैसे ही ये आईडी जनरेट हो जाएगी उसके बाद में बेनिफिशियरी के अकाउंट में ये अमाउंट ऑटोमेटिकली पैसा आना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, अब इसमें क्या बता दिया? द सेम डे थ्रू API फॉर वैलिडेशन एज सुन एज द बैंक अकाउंट डिटेल्स आर वैलिडेटेड बाय PFMS। मतलब
इन सारी प्रक्रियाओं तक जब तक वो डिटेल जनरेट होती है तब तक आपका बैंक अकाउंट वेरीफाइड होने की कोई शर्त नहीं है। जो साथी ये परेशान हो रहे थे कि हमारा तो अकाउंट नंबर वेरीफाइड नहीं हो पाया है, किस तरीके से हमें ये पैसा मिलेगा, तो उनके लिए है कि जब तक आप ये निर्धारित पूरी शर्तों को पूरा करोगे तब तक भी आपका अकाउंट अगर वेरीफाई हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। जैसे ही अमाउंट वेरीफाइड होगा, आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई होगा, आपकी वो जो अमाउंट है क्रेडिट कर दिया जाएगा बेनिफिशियरी के अकाउंट में। अच्छा जी, उसी महीने में अब क्या रहेगा, डिटेल्स ऑफ अकाउंट रिपोर्टेड इनवैलिड बाय पीएफएमएस एंड केसेस वेयर पेमेंट फेल्स ड्यूरिंग डिस्बर्समेंट अलोंग विद द रीजंस फॉर द फेलियर शैल बी शेयर्ड विद बोथ क्रेड एंड द कंसर्न डीएसडब्ल्यू। मतलब जिन जिन लोगों ने आवेदन किया, आवेदन करने के बाद में उनकी आईडी भी जनरेट होगी और उनका बैंक अकाउंट वेरीफाई नहीं हो पाया था और उनको पैसा नहीं मिलेगा, तो उन लोगों को दो विभागों की तरफ से सिटीजन रिसोर्स क्रेडिट डिपार्टमेंट और सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट, ये दोनों डिपार्टमेंट उनको सूचना देंगे इस चीज के बारे में। डीएसडब्ल्यूओ उनको सूचना देगा, ये उसके बाद में आ गई। ठीक है, अच्छा जी, पेमेंट शैल बी पुट ऑन होल्ड इफ डिस्बर्सल फेल्स फॉर 2 months. Payments will only be resumed once the corrected bank account details are updated in the TTT database and communicated to the सेवा department by CRID। मतलब पेमेंट होल्ड हो जाएगी अगर यदि लगातार 2 महीने तक वो बैंक अकाउंट की डिटेल्स सही नहीं हो पाए। मतलब साफ साफ इन्होंने लिखा हुआ है पेमेंट शैल बी पुट ऑन होल्ड, पेमेंट होल्ड पे रह जाएंगी अगर यदि 2 महीने तक लगातार डिसबर्सल नहीं हुआ, मतलब उनके खाते में वो चीजें नहीं गई, लाभार्थी के खाते में अगर यदि लगातार 2 महीने तक पैसा नहीं गया तो उनकी पेमेंट होल्ड हो जाएगी। और लोगों ने अखबार में क्या दे दिया था कि अगर यदि 2 महीने तक आपने नहीं लिया तो आपकी बंद हो जाएगी स्कीम। ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये कह रहा है और बाकी जगह सूचना ये प्रसारित की जा रही थी। फाइनेंशियल असिस्टेंस शैल अकर फ्रॉम द सेम मंथ इन विच द, अब क्या कह रहा है कि उस जिस महीने में उनकी लाभार्थी आईडी जनरेट होगी उसी महीने में उनको पेमेंट भी मिल जाएगी। अब क्या कह रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, सेक्शन आ गया हमारा, ये मतलब कि जिन महिलाओं की उम्र 60 साल से कम है, जैसे ही वो 60 साल के होंगे उनकी 2101 स्कीम बंद होकर उनकी बुढ़ापा पेंशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी, उनको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से जिनकी विडो है, जैसे ही उनके पति की मृत्यु होती है और फैमिली आईडी से उनका नाम हटेगा, तुरंत ऑटोमेटिकली उनकी 2100 स्कीम बंद होकर उनकी विडो पेंशन स्टार्ट हो जाएगी, उनको कोई आवेदन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। After the first disbursal, all beneficiary will be required to undergo liveness detection every month by completing face authentication through the Lado Lakshmi app to ensure uninterrupted disbursal of financial assistance। ये सबसे जरूरी चीज है इस पूरी स्कीम की। मतलब पहली पेमेंट मिलने के बाद में 1 महीने में जो 2100 रुपए का लाभ मिलने के बाद में हर महीने उन महिलाओं को फेस डिटेक्शन, आधार के अनुसार जो आपका फेस है उसको लेकर ऐप पर एक आपकी क्या कहते हैं, जो फौज वाली पेंशन मिलती थी उनको बोलते थे ना लाइफ सर्टिफिकेट, जीवन प्रमाण पत्र देना होता था, उसी तरीके से इन लोगों को भी, इन महिलाओं को भी पहली राशि मिलने के बाद में उनको फेस ऑथेंटिकेशन लाडो लक्ष्मी ऐप पर करना रहेगा और उस योजना का लाभ लेते रहने के लिए। ठीक है जी। क्रिड सेल सेंड मैसेज टू एलिजिबल बेनिफिशियरीज एवरी मंथ टू रिमाइंड देम अबाउट द लाइवनेस सर्टिफिकेट। मतलब परिवार पहचान पत्र विभाग आपको हर महीने इस चीज की याद दिलाएगा कि आपने इस महीने का लाइवनेस सर्टिफिकेशन नहीं दिया है। अब
अगर यदि आपको इससे संबंधित कोई भी समस्या या शिकायत रहती है तो उसको निवारण आप कैसे करोगे? कोई अलग से पोर्टल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ इसी ऐप पर women will be able to raise their grievance directly through the Lado Lakshmi app. The app will contain a dedicated grievance window, multiple category from which the applicant may select the relevant category and either remarks. मतलब आपको लाडो लक्ष्मी योजना में जितनी भी समस्याएं आती है वो आप इसी ऐप के माध्यम से उन शिकायतों का निवारण करवा सकते हो। अब क्या रहेगा, जैसे ही आपने कोई शिकायत दर्ज की वो डिस्ट्रिक्ट सोशल DSWO के पास जाएगी और उनको 7 दिन के अंदर अंदर उसका निराकरण करना रहेगा। अगर यदि कोई समस्या आती है तो कंसर्न अथॉरिटी सच एज क्रिड, अगर इंफॉर्मेशन को देखने के लिए हार्टोन, मतलब 2 ही तरीके की समस्या आ सकती है, या तो ऐप की चलने से संबंधित टेक्निकल समस्या तो हार्टोन को भेजेगा, अगर यदि आपकी व्यक्तिगत जानकारियों से संबंधित कोई मिसमैच आ रहा है तो वो क्रिड डिपार्टमेंट को भेजेगा। ये 7 दिन के अंदर अंदर ये सारी चीजें हो जानी चाहिए। अच्छा जी, सारी ग्रीवेंस के लिए टाइमलाइन बता दी, 7 दिन, मतलब राइट टू सर्विस एक्ट के अंदर 7 दिन के अंदर अंदर उनका निराकरण होना चाहिए। राइट टू सर्विस नहीं है ये, जैसा हमने पिछली वीडियो में बताया था कि राइट टू सर्विस एक्ट के अनुसार किस योजना के लिए कितने दिन की चीजें हैं। अब आपको कोई स्कीम के लिए भी चक्कर कटा है डिपार्टमेंट से तो आप उनको बता सकते हो कि एक स्कीम, एक शिकायत के लिए सिर्फ केवल मात्र 7 दिन जरूरी है। If a grievance remains unresolved beyond this period, it shall be automatically escalated to the additional deputy commissioner. मतलब यह शिकायत 7 दिन तक अगर उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है फिर भी वो रहती है तो वो संबंधित एडीसी के पास चली जाएगी उस जिले के। अच्छा जी, अब उससे अगले 7 दिन तक नहीं हो पाएगा तो वो चली जाएगी कहां पर? डीसी साहब के पास में। Whose decision shall be final, मतलब एडीसी साहब के पास भी अगर इस समस्या का समाधान नहीं होता है तो वो डीसी साहब के पास जाएगी शिकायत आपकी, और उनका जो निर्णय रहेगा वो मान्य रहेगा, मतलब फाइनल रहेगा। अब ये कोई काम की चीजें नहीं है, ये मतलब इसके टेक्निकल चीजें हैं। अब ये आती है ये एक और चीज थी हमारी, स्टॉपेज ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस, कि ये कब बंद हो जाएगी स्कीम। मतलब सबसे पहली स्कीम, पहली शर्त क्या, अगर यदि लाभार्थी मानी जाती है कि जो नियम और शर्त ये अभी तक जो हमने बताए थे उसका उल्लंघन कर रहे हैं तो तुरंत बंद हो जाएगी। दूसरा, अगर यदि उन्होंने किसी भी गलत तरीके की जानकारी लेकर किया है तो। तीसरा, अगर यदि उस महिला की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु जिस महीने में, जैसे मान लीजिए किसी महिला की मृत्यु हुई दिसंबर महीने की 1 तारीख को, तो उस महिला के खाते में वो दिसंबर महीने की राशि तो आएगी लेकिन जनवरी महीने की राशि नहीं आएगी। अब क्या आया था, रिकवरी ड्यू टू रॉन्ग बेनिफिट, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, जो कई साथी कहते हैं ना कि बाद में देखा जाएगा, अभी तो तुम कर दो। हमारे पास ऐसे भी साथी आते हैं तो उनके लिए है विशेष वीडियो। इन केस ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस इज सैंक्शन, मतलब अगर यदि आपको ये जो लाभ मिलता है, ये लाभ गलत जानकारी देने के बाद मिल रहा है आपको, तो आपका लाभ रोक दिया जाएगा और DSWO, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर, उनको अधिकार रहेगा वो 12% सालाना ब्याज के माध्यम से आपसे वो पूरा का पूरा रिकवरी कराया जाए। अच्छा जी, अब क्या है, जो आपसे परिवार के डिटेल्स लिए थे, आपके पति, आपके बच्चों की जानकारियां, वो इस वजह से लिए थे कि ये रिकवरी आपसे नहीं, आपके बेटे, आपके पति, पुत्र, इन सब से ली जा सकती है रिकवरी। जैसे लैंड रेवेन्यू अंडर द हरियाणा लैंड रेवेन्यू एक्ट, there is no movable or immovable property in the name of such beneficiary, there is a provision of civil imprisonment to enforce it decree। मतलब
अगर यदि आप उस चीज को नहीं देते हो तो आपसे, आपकी जमीन से संबंधित चीजों की नीलामी कर कर भी इस चीज को लिया जाएगा। अगर यदि आपके परिवार के पास कोई जमीन नहीं है तो आपको कारावास या जेल की सजा हो जाएगी, वो यहां पर लिखा हुआ है। ये और सारी की सारी टेक्निकल डिपार्टमेंट की चीज थी। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद में आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि लाडो लक्ष्मी योजना क्या है, कैसे कैसे लागू होगी। अगर यदि आपने गलती से किन शर्तों का लाभ भी ले लिया तो वो आपके लिए किस तरीके से आपको समस्या कर जाएंगी, वो सारी की सारी चीजें हमने बताई। तो अब इस वीडियो को, ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि हर उस योग्य व्यक्ति तक पहुंचाएं जो इसको देखकर अपना लाभ ले पाए, और उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं होता, देख लेंगे। सभी साथियों तक इस चीज को पहुंचाएं ताकि वो सारे इनकी जानकारियों को देखें और इस योजना का लाभ ले पाए। और ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर भी आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। धन्यवाद साथियों।